नमस्कार मेरे भाइयों और मेरे भाइयों के सुंदर सुशील बहनों, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू प्रेस वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपने भाइयों की बहनों के बारे में बहुत ही लाभदायक न्यूज़ बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं आज की इस बकचोदी को। तो सर्वप्रथम आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के मैं ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को यह बताऊँगा कि मुख्य साथ लड़कियाँ भी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत अपना फॉर्म भरवाना चाह रही हैं, तो उनकी आवेदन की दिनांक कब से है, कब से आखिर फॉर्म भरना प्रारंभ हो रहे हैं, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जैसा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने पूर्व के भाषण में ये घोषणा करते हुए कहा है कि अब से 21 वर्ष से ऊपर की जितनी भी बहनें हैं, चाहे उनकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, वो सभी इस योजना के अंतर्गत अब पात्र हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य कि उनको भी अब या कि जितनी भी अमाउंट अब इस योजना के अंतर्गत अब मिलेगा। अब पहले तो पूर्व में 1000 रुपये प्रति माह मिल रहा था, परंतु अब अक्टूबर माह से अब लाडली बहनों को 1250 रुपये प्रति माह दिया जाना है। तो मेरे भाइयों की बहनों का यदि फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म भर जाता है उनके ग्राम पंचायत में, तो उनको 1000 रुपये की राशि ना मिलकर जितना पूर्व की बहनों को मिलेगा उतना ही अमाउंट मिलेगा। यानी कि 1250 रुपये प्रति माह एक साथ राशि सभी के खाते में 10 तारीख को क्रेडिट होगी। तो दोस्तों, अब आप लोगों को यानी कि आपको आवेदन करना है। आवेदन करने से पूर्व आप लोगों को तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले अच्छे तरीके से रख लेना है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपका आवेदन कैसे आपको फॉर्म भरवाना है और क्या पूरी प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपका समग्र आईडी है। समग्र आईडी यदि आपका नहीं है तो आप लोग इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकती हो। ठीक है? तो आपको सबसे पहले तो आपकी समग्र आईडी होनी चाहिए जो कि 9 अंकों की होती है और वह समग्र आईडी ई-केवाईसी होनी चाहिए। इसका मतलब है समग्र आईडी और आधार कार्ड एक दूसरे से लिंक होना चाहिए अनिवार्य रूप से। तभी आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना माना जाएगा और तभी आप इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगी। इसके बाद आपका जो पर्सनल व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, जो कि आपका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। आपका जो सह खाता नहीं चलेगा कि मम्मी-पापा का अकाउंट दे दो या कि कुछ, आपका पर्सनल अकाउंट ही चलेगा। आपका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट में डीबीटी होगा, तभी आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पैसा आपके खाते में आएगा। और डीबीटी क्या है दोस्तों? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपका जो बैंक अकाउंट है, आपके आधार कार्ड से अगर लिंक हो जाएगा और साथ ही डीबीटी हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी का फुल फॉर्म होता है। यानी कि सरकार की जितनी भी योजनाओं का पैसा रुपया होता है, वह सरकार डीबीटी के माध्यम से ही आपके खाते में भेजती है। तो आपका जो पैसा है डीबीटी के ही माध्यम से आता है, आपके अकाउंट में आएगा। तो आपको अपने बैंक अकाउंट में जाके, बैंक में जाके आपको डीबीटी का फॉर्म फिल कर देना है और वहाँ डीबीटी करवा लेना है। तभी आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में आएगा। इसके साथ ही आपको एक मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता होगी। जब भी आप फॉर्म भरवाएँगे अपने ग्राम पंचायत में या कि अपने वार्ड में, तो आपको अपना मोबाइल नंबर भी लेकर जाना है, उसमें ओटीपी भी आएगा। तो अब मैं फाइनली बता देता हूँ कि दोस्तों, इस लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत जिन भी यानी लड़कियों की अभी उम्र 21 वर्ष हुई है, 21 वर्ष के ऊपर हैं और उनकी शादी नहीं हुई है, अविवाहित हैं और पिछले जब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के प्रथम चरण, द्वितीय चरण में वह पात्र नहीं थी महिलाएँ जो कि लड़कियाँ हैं, अब उनके लिए बहुत ही खुशखबरी आ चुकी है। उनके लिए जो कि डेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी आगामी कुछ दिनों बाद विधानसभा के चुनाव हैं। जैसा कि मैंने गूगल में सर्च किया था तो आप लोग देख पाएँगे दोस्तों कि तकरीबन 10 अक्टूबर के आस-पास मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू होने वाली है। और तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जितनी भी योजनाएँ चल रही हैं और जितनी भी योजनाओं को चलना है, तो ये सारी योजनाएँ जितनी भी होंगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा चलाई जानी है। जितनी भी योजनाएँ, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हो गई या कि कोई भी योजना, उन सभी के फॉर्म वगैरह सब कुछ भरवा लिए जाएँगे अक्टूबर माह के पहले-पहले, यानी कि आचार संहिता के पहले-पहले उन सभी लड़कियों का फॉर्म भर जाएगा जो अविवाहित हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है और वो 21 वर्ष के ऊपर हो चुकी हैं। तो उनका फॉर्म पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर माह के पहले-पहले, यानी कि 10 अक्टूबर से पहले-पहले उनके फॉर्म कंप्लीट हो जाएँगे, फॉर्म एकदम से 100% भर जाएँगे। इसके बाद पैसा चुनाव के बाद ही आना प्रारंभ होगा।
परंतु फॉर्म उनके 1 अक्टूबर से एक्सपेक्टेड डेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी ऑफ़िशियली कोई डिक्लेयर नहीं किया गया, परंतु एक्सपेक्टेड मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 1 अक्टूबर के लगभग 1 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएँगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के। तो बस आप लोग बने रहिए, जो भी अपडेट आएगा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से रिलेटेड तो मैं आप लोगों को सबसे पहले देने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।